हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ सऊदी में एसी टेक्नीशियन को बेसिक सैलरी कितना मिलता है, कितना घंटा ओवर टाइम चलता है, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, और जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं वो कैसे आसानी से जा सकते हैं, किसके थ्रू जाना सही रहेगा, सब कुछ डिटेल से आप लोगों को बताऊँगा। बस बने रहेगा वीडियो में, आगे आप लोगों को कोई जानकारी देने वाला हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं उन लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सऊदी में से टेक्नीशियन को कितना सैलरी मिलता है, कंपनी कितना घंटा ओवर टाइम देता है, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, और सऊदी कैसे जाएं, किसके थ्रू जाएं, यही सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है। लेकिन तो कोई ये नहीं कमेंट करता है कि सऊदी में सबसे ज़्यादा एसी कौन सा यूज होता है, कैसा काम होता है, कौन सा टाइप का एसी सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता है। हाँ ठीक है, आपको सैलरी के बारे में आपको जानना चाहिए, कंपनी क्या फैसिलिटीज़ देती है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन तो आपको ये भी जानना चाहिए कि सऊदी में कौन सा टाइप का सबसे ज़्यादा एसी यूज होता है। अगर आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी का काम सीख के जाएंगे तो सऊदी में आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, अपने यहाँ क्या है कि कुछ लोग जो ITI किए हुए हैं, ITI करने के बाद जाके विंडो स्प्लिट एसी का काम सीख रहे हैं, तो वो अगर फ्रेशर में सऊदी आते हैं तो उनके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा AHU EFCU कैसेट एसी का काम होता है। ठीक है, विंडो स्प्लिट एसी का भी काम मिलेगा, लेकिन तो वो छोटी छोटी दुकानों में मिलेगा, शॉप में मिलेगा, या नहीं तो लेबर कैम्प में मिलेगा। लेकिन तो यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा FCU AHU कैसेट एसी का सबसे ज़्यादा काम होता है, चिल्डर का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप सऊदी में एसी टेक्नीशियन के जॉब में आना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप अगर 10 या 12 पास हैं तो आप ITI कर लीजिए। ITI करने के बाद आप काम सीखिए, जैसे कि AHU का काम सीखिए, नहीं तो कैसेट एसी का काम सीखिए, डक्टिंग का काम सीखिए। अगर आपको डक्टिंग का काम आता है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डक्टिंग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, तो जो लोग स्प्लिट एसी का काम करते हैं, विंडो एसी का काम करते हैं, उसके साथ साथ आपको AHU का भी काम करना चाहिए, डक्टिंग का काम भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप ज़रूर प्रैक्टिकल की जानकारी लेकर के आइएगा। हाँ देखिए, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी की जानकारी भी होनी चाहिए, और थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से ही आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, और कुछ लोगों का कमेंट ये होता है कि भाई मैं कैसे सऊदी आऊँ, किसके थ्रू आऊँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका विदेश जाने के लिए, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में आप आसानी से जा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस मोबाइल नंबर पे आप बात करिए। इसका ऑफिस दिल्ली में है। इस ऑफिस पे जाने से पहले ही आपको सबसे पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, वीडियो बना करके। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स देखेगा, उसके बाद वो आपको खुद बताएगा कि इस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, इस काम के लिए आप दुबई या सऊदी जा सकते हैं। वो खुद आपको बताएगा। आपको पहले पैसा नहीं पे करना है, आपको पहले ऑफिस पे नहीं जाना है, पहले अपना वीडियो बना के डॉक्यूमेंट्स उसके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप बात कर सकते हैं। तो जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, दुबई, कतर, बहरीन या कुवैत जाना चाहते हैं, तो इस नंबर के जरिए भी आप जा सकते हैं। इसका ऑफिस दिल्ली में है। हाँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मतलब उसको अच्छा लगता है, आपको बताएगा कि इस कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आप आइए अपना इंटरव्यू दीजिए, तो आप जाइए। आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑफर लेटर पे साइन करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई मैं कैसे जाऊँ, तो इस मोबाइल नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, इसके ज़रिए आप जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि सैलरी की, कि सऊदी में एसी टेक्नीशियन को स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलता है। तो देखिए, हर कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है। कोई कंपनी 900 रियाल बेसिक सैलरी प्रोवाइड करती है, तो 300 रियाल खाने के लिए देगी, यानी कि टोटल 1200 रियाल हो गया। कोई कंपनी 1200 रियाल बेसिक सैलरी देती है, तो 300 रियाल खाने के लिए देती है, यानी टोटल आपका 1500 सैलरी हो गया, और ओवर टाइम हो गया। तो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपको जो भी सैलरी मिलेगा, 1000 रियाल से लेकर 1200 रियाल तक आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। उसके बाद कंपनी आपको अगर खाना देती है तो आपको खाने के लिए पैसे नहीं देगी। अगर खाना नहीं देती है तो आपको 300 रियाल, नहीं तो 250 रियाल आपको कंपनी खाने के लिए देगी। यानी कि इंडियन मनी बताऊँ तो आप आसानी से ओवर टाइम लगा करके 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। उससे ऊपर कमा सकते हैं, 40 हज़ार भी कमा सकते हैं, 45 हज़ार भी कमा सकते हैं, जैसा ओवर टाइम चलेगा। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन है, फ्रेशर है, सऊदी में जॉब करना चाहते हैं, तो आप इंडियन मनी में 30 से 35 हज़ार स्टार्टिंग में आप कमा सकते हैं। अगर आपका अच्छा ओवर टाइम चलता है तो आप 40 हज़ार 45 हज़ार भी कमा सकते हैं। ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, आपको ओवर टाइम दे करके नहीं जाना है, आपको अपना बेसिक सैलरी दे करके जाना है कि हमारा बेसिक सैलरी कितना है, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, कितना खाने के लिए दे रही है, ये आपको देख के जाना है।
तो वैसे हर कंपनी खाने के लिए पैसा प्रोवाइड कराती है। अगर खाना देगी तो खाने के लिए पैसे नहीं देगी, अगर खाने के लिए पैसे देगी तो खाना नहीं देती है। और हर कंपनी रूम, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन, लीव सैलरी, इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। आपको अपने पैसे से कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको काम करना है। आपका टाइम से सैलरी आएगा, आपको अपने घर पे भेजना है, बस यही काम है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सऊदी में एसी टेक्नीशियन को कितना सैलरी मिलता है। तो गाइस इंडियन मनी में 30 से 35 हज़ार रुपये आप आसानी से घर भेज सकते हैं फ्रेशर में, ठीक है। ओवर टाइम चलेगा तो 40 से 45 हज़ार भी कमा सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक नंबर दिया, उस नंबर के जरिए अगर आप जाना चाहते हैं दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, तो आप उस नंबर के जरिए आप जा सकते हैं बात करके, ठीक है। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो मिल गई होगी, उसके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।